नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने उपन्यास में देश विभाजन पर संबंधित उपन्यास को देखा था। आज की कक्षा में देखेंगे आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास। ऐसा नहीं है कि इन उपन्यासों को हमने पढ़ा नहीं, इन उपन्यासों को भी पीछे की क्लास में देख लिया है, लेकिन अगर एक जगह कर लेते हैं तो हमें पता रहेगा कि आदिवासी से संबंधित कौन उपन्यास हैं। तो आज क्लास संख्या 25 है। इसके पहले 24 क्लास हो चुकी है। 24 क्लास जो 24 नंबर की क्लास है वो 6 मिनट की है, क्योंकि थोड़ी तकनीकी वजह से एक क्लास को 3 भागों में विभाजित करना पड़ा। पहले क्लास हो रही थी, माइक बंद हो गया, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई, फिर क्लास कंप्लीट करने के बाद 3 भागों में आप तक पहुंची है। वो क्लास संख्या 22, 23 और 24 क्या है? देश विभाजन से संबंधित उपन्यास है। और आज का जो क्लास है वो किससे संबंधित है? आदिवासी विमर्श से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्लास संख्या 25। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास। आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास। चलिए सबसे पहले देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा। इसको देखेंगे, वृंदावन लाल वर्मा। इनकी बात करें तो इनका कौन सा उपन्यास है? कचनार। कचनार ये उपन्यास किससे संबंधित है? आदिवासी विमर्श से संबंधित है। और इसका समय क्या है? 1947। 1947। थोड़ा थोड़ा वर्ण विषय भी लिख ले, जिससे हमें पता रहे कि कहाँ की जनजातियों से ये संबंधित उपन्यास है। कचनार किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा से का उपन्यास है। किससे संबंधित है? आदिवासी विमर्श से संबंधित है। कचनार कब है? 1947 में। इसमें क्या है? गौड़ जनजाति का चित्रण, गौड़ जनजाति का चित्रण, गौड़ जनजाति का चित्रण कचनार नायिका है। कचनार नायिका। नायिका आदिवासी विमर्श से संबंधित प्रथम उपन्यास है। लिख लीजिए, आदिवासी विमर्श से संबंधित प्रथम उपन्यास। प्रथम उपन्यास। आदिवासी विमर्श से संबंधित प्रथम उपन्यास कौन सा है? कचनार। कब है? 1947 में। किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का। कौन से गांव से संबंधित है ये? तो अंचल कौन सा है? अंचल है इसका धामोली। धामोली।
कौन से गांव से संबंधित है? धामौली गांव से संबंधित है। आदिवासी विमर्श का पहला उपन्यास है। कचनार, कचनार इस उपन्यास की नायिका भी है और गोंड जनजाति का चित्रण है किसमें? कचनार में। और ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। अगले हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी उपन्यास कौन सा है इनका? रथ के पहिए। रथ के पहिए। और ये कब है? ये है 1952। 1952। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का चित्रण। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का चित्रण। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? उपन्यासकार का नाम लिखा। यहाँ उपन्यास, समय, उसके बाद उसका वर्ण विषय, ऐसे करके लिखेंगे तो ठीक रहेगा, ज्यादा जगह नहीं लगेगी, कम जगह में हम लोग अपने विषय को समेट लेंगे। ठीक। अगले उपन्यासकार हैं श्याम परमार। श्याम परमार। और इनका कौन सा उपन्यास है? इनका उपन्यास है मीर झाल। मीर झाल। मीर झाल का समय 1953। 1953। मालवा क्षेत्र की भील जनजाति का चित्रण। मालवा क्षेत्र के भील जनजाति का चित्रण। योगेंद्र नाथ सिन्हा। योगेंद्र नाथ सिन्हा। इनका कौन सा उपन्यास है? इनका है वन लक्ष्मी। वन लक्ष्मी कब है? 1956 में। 1956 में वन लक्ष्मी इनका एक उपन्यास हो गया, एक नंबर। इनका दो है, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है बन के मन में। बन के मन में। और ये है 1962। 1962 ईस्वी। इसमें क्या है? बिहार के हो आदिवासियों का चित्रण। बिहार के हो आदिवासियों का चित्रण। बिहार के हो आदिवासियों का नाम। बिहार के हो आदिवासियों का चित्रण किसमें है? वन लक्ष्मी में भी है, वन के मन में, ये दोनों में बिहार के हो आदिवासियों का चित्रण है। वन लक्ष्मी कब है? 1956 में। वन के मन में 1962 में है। किसका है? योगेंद्र नाथ सिन्हा का। अगले उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट।
उदय शंकर भट्ट। इनका कौन सा उपन्यास है? सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य कब है दोस्तों? ये तो आपको पता ही है, 1956 में है। 1956। सागर लहरें और मनुष्य किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। किससे संबंधित है? आदिवासी विमर्श से संबंधित है। इसमें किसका चित्रण है? इसमें लिखिए, कोली जात के मछुआरों का चित्रण। कोली जात के मछुआरों कोली जात के मछुआरों का चित्रण। और ये किस गांव से संबंधित है? ये संबंधित है मुंबई के बरसोवा अंचल से। तो लिख लीजिए, मुंबई के बरसोवा अंचल से। मुंबई के बरसोवा अंचल से। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास इस क्लास में देख रहे हैं। क्लास संख्या 25 है। कचनार किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। 1947 में लिखा गया। गौड़ जनजाति का चित्रण है। कचनार इसमें नायिका है। आदिवासी विमर्श से संबंधित प्रथम उपन्यास है। अंचल धामोली है। ठीक। देवेंद्र सत्यार्थी की बात करें तो रथ के पहिए 1952 है। मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति का चित्रण है। श्याम परमार मीर झाल 1953 मालवा क्षेत्र के भील जनजाति का चित्रण। योगेंद्र नाथ सिन्हा का दो है। कौन सा? पहला है वन लक्ष्मी 1956 में, दूसरा है वन के मन में 1962 में। बिहार के हो आदिवासियों का चित्रण है। उदय शंकर भट्ट की बात करें तो उनका कौन सा उपन्यास है? सागर लहरें और उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य। ये उपन्यास किससे संबंधित है? आदिवासी विमर्श से संबंधित है। कब है? 1956 में। कोली जात के मछुआरों का चित्रण है। मुंबई के बरसुआ अंचल से संबंधित है। ठीक। मुंबई के बरसोवा अंचल से संबंधित लिख लीजिए पूरा। संबंधित। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़े। हो गया दोस्तों? आओ देखते हैं। अगले उपन्यासकार है राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी। इनकी बात करें तो इनका कौन सा उपन्यास है? इनका है सूरज किरण की छांव।
सूरज किरण की छांव, ये इनका पहला उपन्यास। इनके दो हैं तो पहला ये डाल दीजिए नंबर 1, सूरज किरण की छांव। और ये कब है? 1954 में। सूरज किरण की छांव 1959 है दोस्तों, 1959 करिए, 1959। मुंडा आदिवासियों का चित्रण, मुंडा आदिवासियों का चित्रण। उसके बाद दूसरा कौन सा है इनका? जंगल के फूल, जंगल के फूल। और ये है 1960, 1960। बस्तर के गोंड आदिवासियों का, बस्तर के गोंड आदिवासियों पर आधारित, बस्तर के गोंड आदिवासियों पर आधारित। अगले उपन्यासकार है सानी। सानी का कौन सा उपन्यास है? इनका है सांप और सीढ़ी, सांप और सीढ़ी। इसका समय आप लोग देख लीजिएगा कितना है, शायद 1983 है। क्या है? 1983। इसका समय आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक। सांप और सीढ़ी का किसका उपन्यास है? सानी का। बस्तर के हब्बा आदिवासियों का चित्रण, बस्तर के हब्बा आदिवासियों का चित्रण, आदिवासियों का चित्रण। मणिमधुकर, मणिमधुकर। इनका कौन सा है? इनका है पिंजरे में पन्ना, पिंजरे में पन्ना। कब है? 1981 में। इसमें क्या है? राजस्थान के गड़िया लुहारों का चित्रण, राजस्थान के गड़िया गड़िया लुहारों का चित्रण। राजस्थान के गड़िया लुहारों का चित्रण। उसके बाद राकेश वत्स,
राकेश वत्स। इनका उपन्यास कौन सा है? इनका है जंगल के आसपास। जंगल के आसपास। समय की बात करें तो कब है? 1982 में। इसमें क्या है? सोन नदी के तट पर बसे, सोन नदी के तट पर बसे, तट पर बसे आदिवासियों का चित्रण। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। अगर इनकी बात करें तो इनका कौन सा है? बनतरी। बनतरी। और ये है 1986। झारखंड के पलामू अंचल के पहरियों का चित्रण। झारखंड के पलामू अंचल के पहरियों का चित्रण। अगले उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद शिव प्रसाद सिंह। इनका कौन सा उपन्यास है? सैलूस। कब है? 1986 में। नट जनजाति का चित्रण। नट जनजाति का चित्रण। संजीव। संजीव का दो उपन्यास है, धार है, धार 1990 में है। धार कब है? 1990। और दूसरा है जंगल जहां से शुरू होता है। दूसरा कौन सा है? जंगल जहां से जंगल जहां से शुरू होता है। जंगल जहां से शुरू होता है। ये कब है? 2000 में। कब है? 2000। धार किससे संबंधित है? ये संथाल परगना के आदिवासियों से संबंधित है। ऐसे लिखिए, थोड़ा वर्ड बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। धार संथाल परगना के आदिवासियों
संथाल परगना के आदिवासियों तथा जंगल जहां से शुरू होता है, जंगल जहां से शुरू होता है चंपारण के थारू, चंपारण के थारू के थारू से संबंधित थार संथाल परगना के आदिवासियों तथा जंगल जहां से शुरू होता है चंपारण के थारू से संबंधित है। चलिए दोस्तों, इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस पेज पर हमने किसको देखा? राजेंद्र अवस्थी उपन्यासकार है। इनका कौन सा उपन्यास है? सूरज किरण की छाव 1959 में है। ये आदिवासी विमर्श से संबंधित है। इसमें मुंडा आदिवासियों का चित्रण है। जंगल के फूल 1960 में बस्तर के गौड़ आदिवासियों पर आधारित है। सानी उपन्यासकार है। इनका कौन सा उपन्यास है? सांप और सीढ़ी 1983 में है। बस्तर के हब्बा आदिवासियों का चित्रण। मणिमधुकर का उपन्यास कौन सा है? पिंजरे में पन्ना 1981 में। राजस्थान के गड़िया लुहारों का चित्रण। राकेश वत्स की बात करें तो इनका कौन सा उपन्यास है? जंगल के आसपास 1982 में है। सोन नदी के तट पर बसे आदिवासियों का चित्रण। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का कौन सा उपन्यास है? बनतई 1986 में है। झारखंड के पलामू अंचल के पहाड़ियों का चित्रण। ठीक। शिव प्रसाद सिंह सैलूस 1986 में नट जनजाति का चित्रण है। संजीव का दो उपन्यास हमने देखा, धार 1990 में, जंगल जहां से शुरू होता है 2000 में। धार किससे संबंधित है? संथाल परगना के आदिवासियों से संबंधित है। और जंगल जहां से शुरू होता है किससे संबंधित है? यह चंपारण के थारू से संबंधित उपन्यास है। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। लिख लिया? आइए बढ़ते हैं आगे। अगले उपन्यासकार हैं पुन्नी सिंह। कौन है? पुन्नी सिंह। पुन्नी सिंह। और इनका उपन्यास कौन सा है? सहाराना। सहाराना। और कब है? 1999। 1999 में। 1999। और इसमें क्या है? सहरिया जनजाति का चित्रण। सहरिया जनजाति का चित्रण। मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा
की बात करें तो इनका उपन्यास है अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी कब है? 2000 में। बुंदेलखंड के आदिवासियों का चित्रण। बुंदेलखंड के आदिवासियों का चित्रण। राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह। इनका कौन सा उपन्यास है? जो इतिहास में नहीं है। जो इतिहास में नहीं है। जो इतिहास में नहीं है और कब है? 2005 में। 2005 में। इसमें क्या है? झारखंड के संथाल आदिवासियों का चित्रण। झारखंड के संथाल आदिवासियों का चित्रण। रणेंद्र। इस कौन है? रणेंद्र। इनका कौन सा है? ग्लोबल गांव के देवता। उपन्यास कौन सा है? ग्लोबल गांव के देवता। कौन सा उपन्यास है? ग्लोबल गांव के देवता किसका है? रणेंद्र का है। कब? 2009 में। 2009। इसमें क्या है? असट असट आदिवासियों पर आधारित। असट आदिवासियों पर आधारित। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास समाप्त होता है। इस पेज पर हमने किसको देखा? कुन्नी। कुन्नी का कौन सा उपन्यास है? सहाराना। कब है? 1999 में। सहारिया जनजाति का चित्रण है। मैत्री पुष्पा का कौन सा है? अलमा कबूतरी 2000 में है। बुंदेलखंड के आदिवासियों का चित्रण है। राकेश कुमार सिंह जो इतिहास में नहीं है 2005 में। झारखंड के संथाल आदिवासियों का चित्रण है। रणेंद्र ग्लोबल गांव के देवता। ये सीधा पूछा गया था, ग्लोबल गांव के देवता किसका उपन्यास है? किसका है? रणेंद्र का है। कब है? 2009 में। असट आदिवासियों पर आधारित है। इतना लिख लीजिए। फिर आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिसमें देख लेंगे हम लोग क्या? हिंदी के दलित उपन्यास। हो गया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल लीजिए हिंदी के दलित उपन्यास।
हिंदी के दलित उपन्यास। अब धीरे धीरे उपन्यास समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। रामजी लाल सहायक द्वारा, लिखिए, रामजी लाल सहायक द्वारा 1954 में रचित 1954 में रचित बंधन मुक्त, कौन सा? बंधन मुक्त, बंधन मुक्त उपन्यास रामजी लाल सहायक द्वारा 1954 में रचित बंधन मुक्त उपन्यास हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना जाता है। उपन्यास हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना जाता है। पूछ ले सही अर्थों में हिंदी का, सही अर्थों में हिंदी का पहला दलित उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? छप्पर। अभी उसको भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, रामजी लाल सहायक द्वारा 1954 में रचित बंधन मुक्त उपन्यास हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि हिंदी का पहला दलित उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है? बंधन मुक्त। आगे लिखिए, इसमें माना जाता है, लिख लीजिए, ये उपलब्ध नहीं, ये उपलब्ध नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है। आगे लिखिए, डीपी वरुण द्वारा रचित, डीपी वरुण द्वारा रचित अमर ज्योति, अमर ज्योति हिंदी का दूसरा दलित उपन्यास माना जाता है। हिंदी का दूसरा दलित उपन्यास माना जाता है। किंतु इसमें उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं, किंतु इसमें उपन्यास के सभी तत्व उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं, नहीं। ठीक, एक तरफ लिखिए उपन्यास, उपन्यास
और प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार या रचनाकार, जो भी लिखना चाहते हैं, रचनाकार, ठीक। इधर लिखिए छप्पर। कौन सा? छप्पर। सही अर्थों में हिंदी का प्रथम उपन्यास। सही अर्थों में हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। सही अर्थों में हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। अब प्रकाशन वर्ष कब है? 1994। 1994। रचनाकार कौन है? रचनाकार है जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश करदम। मिट्टी की सौगंध अगला उपन्यास कौन सा है? मिट्टी की सौगंध। मिट्टी की सौगंध। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1995। 1995। रचनाकार कौन है इसके? प्रेम कपाड़िया। रचनाकार कौन है? प्रेम कपाड़िया। ठीक। अगला उपन्यास है मोरी की ईंट। मोरी की ईंट। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1996। 1996। और मदन दीक्षित इसके रचनाकार है। कौन है? मदन दीक्षित रचनाकार है। अगला उपन्यास है जस तस भई सबेर। जस तस भई सबेर। 1998 में। और रचनाकार इसके हैं मदन दीक्षित तो हो गए, किसके हैं? मोरी के। जस तस भई सबेर के रचनाकार हैं सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। चलो आप इतना लिख लो। आइए इस पेज को समझ लेते हैं। ये ध्यान रखना, इस तरफ हम उपन्यास लिख रहे हैं, इसके बाद प्रकाशन वर्ष, इसके बाद रचनाकार, क्योंकि इसको मिटाने के बाद ये चीजें हम नहीं लिखेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। हिंदी के दलित उपन्यास को देख रहे हैं। इसके पहले आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास को देखा था। अब हम देख रहे हैं हिंदी के दलित उपन्यास। हिंदी के दलित उपन्यास की बात करें तो सबसे पहले कौन सा लिखा गया दलित उपन्यास? बंधन मुक्त लिखा गया, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। जब उपलब्ध नहीं है तो कोई गिनती नहीं। लेकिन अगर आपसे ये पूछे हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा बताना है? बंधन मुक्त बताना है। छप्पर को कब बताना है आपको? आपसे ऐसे पूछेगा सही अर्थों में हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है, तब कौन सा बताना है? छप्पर। अगर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे कि बंधन मुक्त, अगर आपसे ये पूछे कि बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, तो बिल्कुल हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास बंधन मुक्त है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा ये उपलब्ध नहीं था,
दूसरा फिर देखा गया डीपी वरुण द्वारा रचित अमर ज्योति को, ये हिंदी का दूसरा दलित उपन्यास माना जाता है, किंतु उपन्यास के सभी तत्व तो इसमें मौजूद ही नहीं थे, इसलिए इसको भी हटा दिया गया। अब सही अर्थों में छप्पर को जो है हिंदी का पहला दलित उपन्यास मान लिया गया है। आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी के प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है, तो बंधन मुक्त बताना है। बंधन मुक्त ऑप्शन में ना रहे तो कौन सा बताना है, छप्पर बताना है। और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे सही अर्थों में हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है, छप्पर। सही अर्थों में वास्तविक रूप में उपलब्धता के रूप में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो कौन सा बताना है, छप्पर बताना है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, इस पेज को एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हिंदी के दलित उपन्यास रामजी लाल सहायक द्वारा 1954 में रचित बंधन मुक्त उपन्यास हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना जाता है, ये उपलब्ध नहीं। डीपी वरुण द्वारा रचित अमर ज्योति हिंदी का दूसरा दलित उपन्यास माना जाता है, किंतु इसमें उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं है। फिर हमने उपन्यास, प्रकाशन और रचनाकार, छप्पर सही अर्थों में हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। सही अर्थों में हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा, छप्पर। प्रकाशन वर्ष कब है, 1994, और रचनाकार कौन है, जयप्रकाश करदम। उसके बाद दलित से संबंधित उपन्यास कौन कौन से इसको देख रहे हैं। मिट्टी की सौगंध 1995 में, प्रेम कपाड़िया, मोरी की ईंट 1996, मदन दीक्षित, जस तस भई सवेर 1998 में, सत्य प्रकाश। चलिए इतना आप लोग लिख लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। आओ अब देखते हैं और वीरांगना झलकारी बाई, अगला उपन्यास कौन सा है, वीरांगना झलकारी बाई। दो 2003 में, और मोहनदास नैमिषराय इसके रचनाकार, मोहनदास नैमिषराय, नैमिषराय। पलायन 2006 में है, पलायन कब है, 2006 में। और केदारनाथ इसके क्या है, रचनाकार, केदारनाथ। अगला उपन्यास है इधर के लोग, अगला उपन्यास कौन सा है, इधर के लोग, 2008 में। इधर के लोग, और ये कब है, 2008 में। अजय नावरिया, अजय नावरिया। हिडिंब 2000 में, हिडिंब कब है, ये है 2000 में।
और रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं एस आर हरनोट। एस आर हरनोट। ठीक, एक कस्बे के नोट्स। अगला कौन सा है? एक कस्बे के नोट्स। एक कस्बे के नोट्स, और ये 2012 में 2012 में किसका है? नीलेश रघुवंशी का। नीलेश रघुवंशी का। इतना बहुत है। ठीक, इतना कर लीजिए, ये दलित उपन्यास पर्याप्त है आपके लिए। इस पेज पर हमने क्या देखा? वीरांगना झलकारी बाई 2003 मोहनदास नैमिषराय का है। पलायन 2006 में है, किसका है? केदारनाथ का। इधर के लोग कब है? 2008 में, किसका है? अजय नावरिया का। हिडिम 2000 में है, एस आर हरनोट का है। एक कस्बे के नोट्स 2012 में, किसका है? नीलेश रघुवंशी का। लिख लिया दोस्तों? हो गया? चलो, चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, महिला उपन्यासकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।